everyone. Welcome to class 7 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 8 and the chapter name is Devotional Paths to the Divine. This is your second session. तो बच्चों आज हम लोग क्लास 7 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन और ये आपका सेकंड सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड. तो हम लोगों ने देखा था कि जब नए नए किंगडम्स या लार्ज किंगडम्स नहीं बने थे तो उसके पहले जो लोग वहां पे रहा करते थे बच्चों, वो लोग अपने अपने गॉड और गॉडेसेस को पूजा करते थे. Right? Now it was only after the emergence of new kingdoms that the trade flourished. और उसके बाद नए नए टाउन्स बनने लगे, है ना, और बहुत सारे नए नए बिलीव्स भी डेवलप करने लगे. अब ये जो बिलीव्स थे बच्चों, that was related to the religious beliefs. Okay? कि किस तरह से डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट रीजन्स में लोगों ने अपने अपने बिलीव्स बनाए और उस तरीके से अपनी तरीके से वो अपने गॉड और गॉडेसेस को पूजा करते थे. ओके और इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, है ना. तो लास्ट क्लास में हम लोग भक्ति मूवमेंट के बारे में समझ रहे थे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं डिफरेंट बिलीव्स की, तो हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे बच्चों हु स्टार्टेड बिलीविंग इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ. ओके, तो ऐसे कुछ और बिलीव्स आए थे कि जो सोशल प्रिविलेजेस है वो उन्हीं लोगों को मिल सकते हैं if they are born in a noble family or they belong to a high caste. Okay? उसके बाद आप देखो कि एक आइडिया आया था that there is one supreme God और उन्हीं का अगर हम डिवोशन करेंगे so it is only after that we can attain salvation या मोक्ष, है ना. So basically यही जो आइडिया था सुप्रीम गॉड का, ये था भक्ति मूवमेंट. और फिर हम लोगों ने साउथ इंडिया पे फोकस किया था that a new kind of भक्ति emerged in South India. ओके और उसमें दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स थे, दैट इज नयनार्स एंड अलवर्स. अब नयनार्स कौन थे बच्चों? सो नयनार्स वर द सेंट्स हु वर्शिप लॉर्ड शिवा और अलवर्स वर द सेंट्स हु वर्शिप लॉर्ड विष्णु. और एक एक करके हम लोग दोनों के बारे में पढ़ने वाले थे. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में नयनार्स के बारे में पढ़ा था दैट देयर आर टोटल 63 नयनार्स. और अगर हम नयनार्स की बात करते हैं बच्चों तो वो डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड से आए. फॉर एग्जाम्पल कि कुछ लोग पॉटर्स थे, कुछ लोग पेजेंट्स थे, कुछ वर्कर्स थे, इनफैक्ट कुछ अनटचेबल्स भी थे, है ना. और ब्राह्मण्स भी इस ग्रुप में हुआ करते थे. तो ऐसा नहीं था कि जितने भी लोग हैं वो सिर्फ हाई कास्ट से थे या जितने भी लोग नैनास में वो लो कास्ट या अनटचेबल्स थे. ओके पूरा मिक्स्ड ग्रुप था इनका. अब आज की क्लास में हम लोग अलवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज फिलॉसफी एंड भक्ति. नाउ अगर हम लोग अलवर्स की बात कर रहे हैं बच्चों, सो देयर वर 12 अलवर्स. ओके अब नैनास कितने थे? 63 और अलवर्स कितने थे? 12. और जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी 12 अलवर्स के बारे में बताया था, है ना, मैंने आपको यही पिक्चर दिखाया था. यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट अलवर्स जो उस टाइम पे थे. राइट नाउ दे केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड्स एंड द बेस्ट नोन बीइंग पेरियालवर and his daughter that is Andal. Apart from that, Tundradi Podi Alvar and Naam Alvar. Okay, obviously names difficult है यहाँ पे बच्चों, लेकिन आप इस पिक्चर में देख सकते हो. Now this is the picture that is showing the Naam Alvar. Okay, and this is the picture that is showing Polgai Alvar. तो ऐसे important saints थे. और अगर हम अलवर्स की बात कर रहे हैं बच्चों, so there were 12 अलवर्स. तो ये आपको याद रखना होगा और बेसिक डिफरेंस जो नैनास और अलवर्स के बीच में है. ओके नाउ बिटवीन द 10th एंड 12th centuries the Cholas and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the saints and poets. कि जो चोलास और पांड्यास के किंग्स हुआ करते थे वो उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाने लगे थे. और ये कहाँ पे बनाए जाने लगे थे? सो बेसिकली एट द प्लेसेस that were visited by the saints and the poets. तो जहां देखो ये नैनास और अलवर्स के जो सेंट्स थे वो जहां विजिट करते थे वहां पे बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए जाने लगे. ओके और इसके बारे में आप लोगों ने चोला पीरियड, पांड्यास, इन सब में पढ़ा भी है. ओके ऑल्सो हेजियोग्राफीज और religious biographies
of the Alvars and Nayanas were also composed. अब इस टाइम पे आप देखो कि जो रिलीजियस बायोग्राफीज थे किनके, अल्वर्स और नैनास के, जिनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था हेजियोग्राफीज। ये सारी चीजें भी इसी टाइम पे कंपोज की जाने लगी। सो बेसिकली दे टेल अस अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द अल्वर्स और द नैनार्स। ओके, कि कौन कौन इंपॉर्टेंट सेंट्स थे, उनके क्या क्या रिलीजियस बिलीव्स हुआ करते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नैनास एंड द अल्वर्स ग्रुप, and also how a new religious or a new kind of bhakti movement it emerged in South India. अब बच्चों हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज फिलॉसफी एंड भक्ति। तो बच्चों इस टॉपिक में हम लोग दो इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी एक नई फिलॉसफी दी थी। किस चीज के बारे में? तो भक्ति के बारे में। ओके, और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसफर कौन है यहाँ पे? तो इनका नाम है शंकरा, जिनको शंकराचार्य भी कहा जाता है। ओके, नाउ ही वाज वन ऑफ द मोस्ट influential philosophers of India who was born in Kerala in 8th century। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था केरला में in 8th century। ओके, तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ शंकराचार्य। नाउ शंकरा और शंकराचार्य was an advocate of अद्वैता। तो यहाँ पे देखो इन्होंने एक नई डॉक्ट्रिन दी थी बच्चों, जिसका नाम था अद्वैता। अब अद्वैता का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। और दिस वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड व्हिच इज द अल्टीमेट रियलिटी। सो बेसिकली ये बहुत ही गहरा थॉट है। ओके, बहुत ही डीप थॉट है जो इन्होंने बताया था, एक बहुत ही डीप फिलॉसफी है रिलेटेड टू द भक्ति और डिवोशन ऑफ एन इंडिविजुअल सोल। सो बेसिकली इन्होंने जो अद्वैता डॉक्ट्रिन बताया बच्चों, दिस वाज अबाउट वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड, कि जो एक गॉड है जिनको ये लोग सुप्रीम मानते हैं, एंड द इंडिविजुअल सोल, उनका जो मेल है। ओके, सो बेसिकली इसी के बारे में अद्वैता में लिखा गया है। ओके, और इनके अकॉर्डिंग आप देखो कि जो सुप्रीम गॉड है बच्चों, ही वाज द अल्टीमेट रियलिटी। ओके, नाउ दिस इज द ओनली रियल थिंग जिसके बारे में वो बात करते हैं। He taught that Brahman, the only or ultimate reality, was formless and without any attributes। और यहाँ पे आप देखो कि ब्राह्मण वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। Also, he considered the world around us to be an illusion और माया। और इनका ये सोचना था कि जो दुनिया जिसमें हम लोग रह रहे हैं वो एक इल्यूशन है, उसको हम लोग माया भी कहते हैं। Okay, another important philosopher was Ramanuja. Now Ramanuja was born in Tamil Nadu in the 11th century। अब ये हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट फिलोसफर है बच्चों, जो तमिलनाडु में जन्म लिए थे। कब? 11th century में। And he was deeply influenced by the Alvars। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अल्वर्स के बारे में पढ़ा था। और अल्वर्स कौन थे? So they were the saints who worshipped or he showed devotion to Lord Vishnu। ओके, सो यहाँ पे आप देखो कि जो रामानुजा थे बच्चों, he also was influenced by the ideologies or the beliefs of the Alvars। Now, according to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion to Vishnu। अब इनके अकॉर्डिंग आप देखो कि आप मोक्ष या salvation आपको कब मिलेगा? When you are showing intense devotion to whom? To Lord Vishnu। अब ये इनका थॉट क्यों आया था? Obviously, because he was influenced by the Alvars। और influence by the Alvars कहने का क्या मतलब है कि जो Alvars थे बच्चों, वो लोग भी लॉर्ड विष्णु को ही अपना डिवोशन दिखाते थे, है ना? तो इनका जो ये आइडियोलॉजी बना, ये जो फिलोसफी इन्होंने बताई, सो बेसिकली इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ द Alvars। ओके, और यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ रामानुजा। ओके, he propounded the doctrine of Vishisht Advaita or qualified oneness, in that the soul, even when united with the supreme God, remain distinct। ओके, अगर हम लोग अद्वैता के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बच्चों, तो वहां पे हमने क्या देखा था? दैट इज द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड। ओके, लेकिन यहाँ पे आप देखो ही इज टॉकिंग अबाउट क्वालिफाइड वननेस। ओके, और एक क्वालिफाइड वननेस कहने का क्या मतलब है कि अगर जो इंडिविजुअल सोल है, अगर वो सुप्रीम गॉड से यूनाइट भी करता है, तब भी वो एक डिस्टिंक्ट
एंटिटी बन के रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट रामानुजम फिलॉसफी हियर। ओके, अब बच्चों हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बसावनास वीराशैविज्म। ओके, अब ये दूसरा रिलीजियस बिलीफ था, दैट इज वीराशैव मूवमेंट। ओके, और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? बसावन के द्वारा, जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाउ वीराशैव मूवमेंट was initiated by Basavana and his companions like Alama Prabhu and Akka Mahadevi। तो ये बच्चों एक नया मूवमेंट था जिसका नाम था वीराशैव मूवमेंट, और ये किसने इनिशिएट किया था? ये बसावन ने इनिशिएट किया था with his companions like Alama Prabhu and Akka Mahadevi। Now this movement began in Karnataka in mid 12th century। और ये मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ था? ये कर्नाटका में शुरू हुआ था इन मिड 12th सेंचुरी। कहने का क्या मतलब है? 1150 से अगर हम आगे की बात करते हैं बच्चों, तो उस टाइम के बाद ये शुरू किया गया था। ओके, ऑल्सो द वीराशैवास आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड अगेंस्ट ब्रह्मानिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ विमेन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अलग ही बिलीफ आया था इन लोगों के बीच में, और ये क्या था? दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ओके, यहाँ पे आप देखो कि जो वीराशैविज्म या वीराशैव मूवमेंट था बच्चों, इसमें जो लोग थे दे वांटेड इक्वालिटी फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, कि किसी के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सोसाइटी में कोई सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट ना करे। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने वर्ण सिस्टम के बारे में पहले पढ़ रखा है, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि शूद्रास के बाद जो अनटचेबल्स थे तो उनको सोसाइटी में वो इक्वालिटी नहीं मिला करता था, है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि उसके अलावा दे वर अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट। ओके, जिसमें ब्राह्मण्स हमेशा अपने आप को टॉप ऑफ द लैडर देखते थे, है ना, एंड दे ट्रीटेड वुमेन इन अ बैड मैनर। बेसिकली जो वुमेन थे बच्चों, उनको इक्वल राइट्स या इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते थे, एंड therefore these Virashaivas, they were against the Brahmanical ideas about this caste and also the treatment of women. They were also against all forms of rituals and idol worship. उसके अलावा किस चीज के अगेंस्ट थे ये लोग? So they were against this all forms of rituals जो भी परफॉर्म किया जाता था by the Brahmins or the other groups, and also idol worship. Idol worship क्या है बच्चों? मूर्ति का पूजन। ओके, सो बेसिकली इन सारे आइडियाज के अगेंस्ट थे वीराशैवास, और यही इनका एक अलग यूनिक बिलीव था। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आप पिक्चर में देखो, नाउ दिस इज द स्टैचू ऑफ बसावना हु इनिशिएटेड दिस वीराशैव मूवमेंट इन कर्नाटका। ओके, सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स हियर। सो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द अल्वर्स। हम लोगों ने देखा दैट देयर वर 12 अल्वर्स, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अल्वर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया, है ना। फिर हमने डिस्कस किया था फिलॉसफी एंड भक्ति के बारे में, जिसमें हम लोगों ने दो फिलोसफर के बारे में डिस्कस किया, एक शंकराचार्य हु गेव द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैता, और दूसरा हमने बात किया रामानुज के बारे में हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अल्वर्स। ओके, और वो ही वाज वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। ओके, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया बसावनास वीराशैविज्म के बारे में। ओके, और इसमें हम लोगों ने वीराशैव मूवमेंट के बारे में पढ़ा दैट इमर्ज्ड इन कर्नाटका इन मिड 12th सेंचुरी, राइट। सो बच्चों इन आवर नेक्स्ट क्लास we are going to talk more about the other religious groups or religious beliefs that were coming up in different regions. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.